हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि 20 दिनों में आप क्या पढ़ के और कितना पढ़ के अपने 100+ मार्क ला सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ टिप्स मैं बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो कर लेंगे यदि इन 20 दिनों में, तो आपको 100+ मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पढ़ना हमें इस एग्जाम में ज्यादा नहीं रहता है, बट जो पढ़ना रहता है उसे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं चीजों को आपको समझाऊंगी और इनको आप फॉलो जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, यदि फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100+ मार्क अच्छे से गेन हो जाएंगे। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इन 20 दिनों में ईबीएस सीडीपी में जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगी। और उन टॉपिक को पढ़ के यदि आप जाते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे से गेन होंगे। ज्यादा वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स, पर जितना करती हूँ उन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था अगस्त में, इसके लिए मैं रिक्वायरमेंट करूंगी कि आप इस बार भी मेरे वीडियो को जरूर देखें। आज मैं इन कुछ टिप्स को बताऊंगी जिन्हें आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए, अपने सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पेपर 2 में टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट। इसमें सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश यदि आप संस्कृत लिए होंगे तो संस्कृत। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, हिंदी और ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में ही पूछे जाते हैं। दोनों में ही पूछे जाते हैं। हमने सीडीपी और ईबीएस दोनों के ही क्वेश्चन पेपर उठाए फ्रेंड्स, और क्वेश्चन पेपर कौन से, जो इस बार ऑफलाइन हुए हैं। इन ऑफलाइन पेपर को देखा तो उसमें जो कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत दिए गए थे, उन एक एक सिद्धांत से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पढ़ने की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी चाहिए, क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि एक टॉपिक से जब 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम जिस चीज को पढ़ें, जो टॉपिक पढ़ें, उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि एक क्वेश्चन पूछे चाहे 10 क्वेश्चन पूछे, हमें कोई डर नहीं होना चाहिए और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सीडीपी में पियाजे बायगोत्स्की कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, इन चारों ही सिद्धांत को मैंने 10 से 15 मिनट की वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाया है। यदि आप मेरी उन्हीं वीडियो को भी देख के अच्छे से जाते हैं, तो भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लियो वाइगोत्स्की से आपके जो ऑफलाइन एग्जाम हुए, उनसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन अकेले ही इस टॉपिक से पूछ लिया था। लियो वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन, पियाजे से भी 2 क्वेश्चन पूछा, कोहलबर्ग से भी 2 क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर से 1 क्वेश्चन, और हमने वृद्धि विकास आपको पढ़ाया था, वहां से भी 2 क्वेश्चन पूछा है। एक अकेले ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड्स, इतना देख लीजिए कि 2 इधर 2, 4 और 4, 3 इसमें 1 इसमें, कितने हो गए? 4-4, 8 क्वेश्चन से 4 टॉपिक को मिला के पूछ लिया। तो इसलिए मैं बोल रही थी
कि आप अपने पढ़ने की क्वालिटी बेहतर कर लें इस 20 दिनों में, क्वांटिटी ना बढ़ाएं। आप इतना पढ़ लें और उसमें से कुछ पूछे नहीं तो आपका पढ़ना फ्रेंड्स एकदम बेकार है, क्योंकि इस ईडीपी में ही इतने टॉपिक से, इस 4 चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए, 4 सिद्धांत से। इन चारों सिद्धांत को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ऐसा नहीं है कि इस बार अगस्त में पूछा है तो जनवरी में नहीं पूछेगा, पूछेगा, इन्हीं टॉपिक से पूछेगा, क्योंकि 2011 से लेकर के आज तक के जितने पेपर हुए हैं इन सिद्धांत से कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जो क्वेश्चन ना पूछा हो। बट इस बार क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछ लिए एक एक टॉपिक से। जनवरी में भी पूछेगा क्वेश्चन, बस क्या रहता है, ऑप्शन वो लोग चेंज करते रहते हैं, बट सिद्धांत इन्हीं मनोवैज्ञानिकों का ही पूछा जाएगा। उसी तरह से ईबीएस में भी मकान के बारे में, घर के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको पौधों के बारे में पढ़ाया था, मसालों के बारे में पढ़ाया था, और जीव जंतुओं पक्षियों के बारे में, पशु के बारे में पढ़ाया, सरीसृप प्रजाति के जीव जो होते हैं उनके बारे में पढ़ाया था, जलीय जीव के। इन सब से आपके इस पेपर में क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। मकान से पूछा है मनाली के बारे में, सरीसृप प्रजाति के जीवों में सांप के बारे में पूछ लिया, पशु में हाथी के बारे में पूछ लिया। ऐसा नहीं है कि अगस्त जनवरी में नहीं पूछा जाएगा, जनवरी में भी पूछा जाएगा, बट क्या करना है, हमें उन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है कि एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दूसरी चीज बता रहे हैं, आपको क्या करना है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ईबीएस के भी हमने जितने पॉइंट कराए थे उन सबसे क्वेश्चन पूछा है। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होता है एग्जाम में, जल्दी नहीं होता है, अपने एक क्वेश्चन के लिए एक टाइम मिलता है, बट क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, इसके लिए हमें पढ़ने में टाइम चला जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पर डे अपने घर पे पर डे 30 मिनट का शेड्यूल बनाएं कि हम 30 मिनट में एक सब्जेक्ट पूरे करेंगे, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईबीएस हो, चाहे हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो। इस 30-30 मिनट का आप बना लें और उससे आगे ना जाए, क्योंकि टाइम जो होता है यदि आपके पास बचता है तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आप ओएमआर अच्छे से फिलअप कर सकते हैं, बट ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके 35 मिनट 40 मिनट ना जाए। आप इन 20 दिनों में जरूर ऐसा करें, टाइम फिक्स कर लें और उस टाइम के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व करें। टाइम बचना चाहिए बट एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, 30 मिनट से आगे नहीं जाना चाहिए। और क्या करें, पीवाईक्यू लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, और वो भी कौन से, 2018 से लेकर के 2023 में जो अगस्त में एग्जाम हुए इन सबके पीवाईक्यू लगाएं, क्योंकि उससे पहले जो एग्जाम हुए थे और 2018 के बाद जो एग्जाम हुए उनमें थोड़े से चेंज आ गए हैं। क्वेश्चन के पूछने का जो लेवल है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होते जा रहा है। अभी तक का जो 2018 का पेपर हुआ है, अभी तक के हर शिफ्ट में सबसे हार्ड हुआ था 2018 में जो पेपर हुआ था। पीवाईक्यू आप लगाएंगे तो उससे आपको समझ में ये आता रहता है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसको समझने में आपकी बहुत मदद मिलती है कि पीवाईक्यू आप लगा रहे हैं तो जो टॉपिक आपके नहीं समझ में आ रहे हैं और आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, एनालिसिस करें अपने पढ़े हुए चीजों को, लेकिन आप पीवाईक्यू जरूर लगाएं। पैसेज, रही बात पैसेज की, तो पैसेज आपको जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही 15-15 नंबर के पैसेज पूछे जाते हैं और 15-15 नंबर की पैडागॉजी पूछी जाती है। एक पैसेज में भी डिवाइड रहते हैं, गद्यांश और काव्यांश में, पोएट्री और प्रोज में। एक 7 नंबर का रहेगा, एक 9 नंबर का रहेगा, बट आपको अच्छे से पैसेज सॉल्व करने आना चाहिए। पर डे आपको अपने घर पे इन 20 दिनों में एक पैसेज जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पैसेज सॉल्व करने में टाइम बहुत जाता है। तो इसके लिए आप घर पे ही स्पीड बनाए रहेंगे तो वहां जाके आपको दिक्कत
नहीं होगी। फिर है टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स जो होते हैं ये हमें पेडागॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो यदि ये टैग वर्ड हमें याद रहते हैं, इनके बारे में हमें नॉलेज रहता है, तो हम ऑप्शन को ही 2 से 3 बार पढ़ के अपने राइट आंसर चूज कर लेते हैं। फिर है पेडागॉजी। हमने आपको पहले ही बताया 75 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है और इस बार भी पूछी जाएगी। और इसमें क्या होता है, पेडागॉजी टोटली समझ पे आधारित होती है। यदि आपके समझने का लेवल अच्छा रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, तो आप पेडागॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पेडागॉजी में जो पूछता है वो यही पूछता है कि आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करेंगे, यही पेडागॉजी में पूछता है। और ग्रामर की रही बात, तो ग्रामर आप ना पढ़ें, क्योंकि ग्रामर बेसिक पूछता है। जो आपने हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा होगा वही ग्रामर आप पढ़ लेंगे तो भी आप नंबर गेन कर लेंगे, क्योंकि 1 से 2 नंबर ही ग्रामर से पूछा जाता है। और रही बात न्यू पैटर्न की, तो पैटर्न चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है। बट आपको क्या करना है कि पेपर जो हो रहा है अब और भी अधिक स्टैंडर्ड लेवल का होते जा रहा है। तो आई थिंक जितना समझाना चाहिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन मेरे सभी टिप्स को आप फॉलो जरूर करें ताकि आपके 100+ नंबर गेन हो जाए। इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।